नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब टीएमसी के टूट के बाद उद्धव की शिवसेना में मची हलचल, कैसे बागियों को रोकने के लिए ठाकरे ने चली चाल और किसने बागी सांसदों को दिया 15 करोड़ का ऑफर। जब से टीएमसी में तोड़फोड़ मची है तभी देश के तमाम क्षेत्रीय दल खतरे में आ गए हैं। किसी को नहीं पता कि कब कौन सा दल मोदी शाह के निशाने पे आ जाए और उनके सांसदों विधायकों को लेके वो उड़ जाए। खबर है कि टीएमसी के बाद अब मोदी शाह की नजरें उद्धव ठाकरे के सांसदों पे हैं, जिनको पैसों का लालच देके पाला बदलने का ऑफर दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उद्धव के 9 में से 6 सांसद बीजेपी के संपर्क में हैं, जो कभी भी ओम बिरला के पास लेटर लेके पहुंच सकते हैं। लेकिन टीएमसी से सबक लेके उद्धव चुप नहीं बैठे हैं। उन्होंने पहले तो संजय राउत को दिल्ली भेज के अपने सांसदों के आखिरी चेतावनी दी है और इधर उन्होंने अपने सभी सांसदों को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए व्हिप जारी किया है। तो कैसे टूट की खबरों के बीच में उद्धव और उनकी पार्टी अपने सांसदों को दोबारा जो है पार्टी टूटने से बचाने में लगी है, सब कुछ बताएंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में बुधवार को मुंबई से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है। शिवसेना के कुछ लोकसभा सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उद्धव ठाकरे गुट के 9 में से 6 लोकसभा सांसद बुधवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र सौंप के अलग गुट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। एकनाथ शिंदे भी बुधवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं। उधर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना में संभावित टूट की अटकलों के बीच में पार्टी नेतृत्व सक्रिय हो गया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना ने अपने सभी सांसदों को दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए व्हिप जारी किया है, जबकि इससे पहले बागी सांसदों की डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे सुबह मुलाकात टल चुकी थी। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि बागी सांसदों से कहा गया है कि वो पहले लोकसभा स्पीकर से मिलकर दावा पेश करें, उसके बाद उनकी मुलाकात शिंदे से कराई जाएगी और वो उन्हें लेकर बीजेपी की टॉप लीडरशिप के पास जाएंगे। इसी बीच शिवसेना यूबीटी के सांसद अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिख के कहा है कि वो बागी सांसदों को किसी भी तरह से मान्यता ना दें। दोस्तों, वहीं पार्टी के ही सीनियर नेता और सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया है कि बागी सांसदों को 50 करोड़ की पेशकश की गई है। बुधवार को लोकसभा सांसद अरविंद सावंत और अनिल देसाई ने दिल्ली स्थित आवास पे राज्यसभा सांसद संजय राउत से मुलाकात की है। इसके बाद दोनों नेताओं ने नासिक से सांसद राजा भाऊ वाजे के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जबकि दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के 6 बागी सांसदों की एकनाथ शिंदे के सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे के साथ बुधवार सुबह की बैठक टाल दी गई। बागी सांसदों से कहा गया है कि वो पहले लोकसभा स्पीकर के पास जाके अपना दावा पेश करें। शिवसेना यूबीटी के लोकसभा नेता अरविंद सावंत ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिख करके अपील की है कि किसी भी बागी सांसद द्वारा अलग गुट या किसी अन्य पार्टी में विलय की मांग को मान्यता ना दी जाए। सावंत ने मीडिया से कहा कि मैंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को संविधान की रक्षा के लिए पत्र लिखा है। अब तक कोई पार्टी नेता हमें नहीं बता पाया है कि वो जा रहे हैं। वहीं आज दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत ने ये दावा किया है कि शिवसेना के सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। राउत ने कहा कि मुझे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का फोन आया था। उन्होंने बताया कि सांसदों को 50 करोड़ रुपए देने का वादा किया गया है, जिसमें 15 करोड़ रुपए एडवांस के रूप में देने की बात कही गई है। महाराष्ट्र में सांसदों की खरीद फरोख्त की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि सांसदों को पार्टी के साथ विश्वासघात करने का अधिकार नहीं है। इस बार जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और इसकी प्रतिक्रिया होगी। तो है सब लोग हैं हमारी पार्टी के सांसद हैं, जिनके लिए हमने हमारा सबका उद्धव जी ने कार्यकर्ताओं का खून पसीना बहाया, उनको टिकट दिया, उनको पैसा भी दिया चुनाव लड़ने के लिए, जितने हमारी औकात थी, हाँ वो भी दिया, मेहनत किया, सब कुछ किया। और फिर भी अगर उस बारे में उनके बारे में इस प्रकार की खबरें आती है तो ये लोगों ने उनका खंडन करना चाहिए। और मैं फिर एक बात कहता हूं, अब उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप बैठी। अब जनता चुप नहीं बैठी, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, ये क्या तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? कोई 3-3 चुनाव हार गए थे, उनको एमपी बनाया। कोई कहां भाग गया था, घर में बैठा था, उसको एमपी बनाया। किसी का पता नहीं उसको। तो हमने अभी एक लीगल बैटल अभी से शुरू किया है। हमारा व्हिप जारी है। अरविंद सावंत जी ने और अनिल देसाई जी ने व्हिप जारी किया। कल हमारी पार्लियामेंट्री वोट मीटिंग है दल की 11 बजे। ओम बिरला जी को भी हमारे अरविंद सावंत जी ने लेटर लिखा है
वो भी आप समझ लीजिए। और हम अब दिल्ली में ही है और दिल्ली में रहेंगे। अरविंद जी, आप जरा बताइए। अब देखिए, एक तरफ जहां शिवसेना के बागी सांसद भागने की फिराक में है, तो वहीं इसी बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस समय दिल्ली में हैं। सूत्रों के अनुसार विद्रोही गुट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को औपचारिक पत्र सौंप सकता है। इसमें सांसद संजय जाधव को नेता के रूप में प्रस्तावित किया जाएगा। विद्रोही सांसदों और शिंदे की बैठक के बीच में जो बैठक है, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के दिल्ली स्थित आवास पे होने की जो है वो उम्मीद थी, लेकिन श्रीकांत इस समय महाबलेश्वर में है और सूत्रों के मुताबिक वो आज रात या कल तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। वहीं नासिक से शिवसेना यूबीटी सांसद राजाभाऊ वाजे भी दिल्ली पहुंच गए हैं। उन्हें इन 3 सांसदों में शामिल किया जा रहा है जो अभी भी खुल के उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं। वाजे ने कहा कि मैं उद्धव जी के साथ हूं और आगे भी उनके साथ रहूंगा। मेरा किसी अन्य नेता से कोई संपर्क नहीं है। मुझे शिंदे जी की ओर से कोई फोन नहीं आया है। मैं नाराज नहीं हूं और पूरी तरह शिवसेना यूबीटी के साथ हूं। मैं यहाँ एक बैठक के लिए आया हूँ। इसी के साथ दोस्तों, सांसद दीना पाटिल ने जो है शिंदे कैंप में जाने का खंडन किया है। शिवसेना सांसद संजय दीना पाटिल ने एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल होने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उनका महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री से कोई संबंध नहीं है। पाटिल ने बताया है कि वो फिलहाल मुंबई में है और उन्होंने पत्रकारों को सलाह दी है कि वो इस बारे में पार्टी नेता संजय राउत और अरविंद सावंत से स्पष्टीकरण लें। पाटिल ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले खेमे से संभावित दल बदल की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि हमें कल दिल्ली में हमारी संसदीय पार्टी की बैठक के लिए बुलाया गया है। मैं एकनाथ शिंदे जी से क्यों मिलूंगा? मेरा एकनाथ शिंदे से कोई संबंध नहीं है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पे कांग्रेस नेता नाना पटोले ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे तीखा हमला बोला। पटोले ने कहा है कि ये ऑपरेशन टाइगर नहीं बल्कि ऑपरेशन गीदड़ है। सत्ता की भूख की भी एक सीमा होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी इस सीमा को पार कर चुके हैं। उन्होंने आरोप भी लगाया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता किसी पार्टी को वोट देती है, लेकिन चुने हुए जनप्रतिनिधियों को दूसरी पार्टियों में शामिल करा के सत्ता का प्रदर्शन किया जा रहा है। जबकि महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को कहा कि भाजपा का ऑपरेशन टाइगर से कोई लेना देना नहीं है। उद्धव ठाकरे को खुद पता होना चाहिए कि उनके सांसद या विधायक उन्हें क्यों छोड़ रहे हैं। अगर वो एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं तो ये उनसे जो है संबंधित मामला है, ना तो हमारे मुख्यमंत्री का और ना ही हमारे किसी नेता का इससे कोई संबंध है। भाजपा को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है? बावनकुले ने कहा कि मुझे लगता है कि सांसदों और विधायकों पे ऐसे आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। ये आरोप लगाना सही नहीं है। कोई सांसद या विधायक पैसे के लिए अपना रुख बदलता है। किसी विधायक या सांसद के दल बदल करने के कारणों की जांच होनी चाहिए। भाजपा का इससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को एक और टूट से बचा पाएंगे या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से ये बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। टीएमसी में बगावत की खबरों के बाद जिस तरह क्षेत्रीय दलों में बेचैनी बढ़ी है, उसी तरह शिवसेना में भी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ बागी सांसदों के संपर्क और करोड़ों रुपए के ऑफर के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे अपने सांसदों को एकजुट रखने की हर संभव कोशिश में जुटे हैं। अब सबकी निगाहें दिल्ली में होने वाली बैठकों और लोकसभा स्पीकर के अगले कदम पर टिकी हैं, क्योंकि यही तय करेगा कि शिवसेना यूबीटी संकट से उभरती है या फिर एक नए राजनीतिक भूचाल का सामना करती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।